नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि फिर से एक नई वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैदिक धर्म के बारे में करवाया था, सिंधु घाटी सभ्यता करवा दी है मैंने। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के दो दो पार्ट करवाए मैंने, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं क्वेश्चंस के रूप में उनको हम पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों, केवल रीड के लिए नहीं, आगे आने वाली जो भी सभी परीक्षाएं हैं, आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो पूरा देखना है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए दोस्तों, ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। कुल तीर्थंकर 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? 24वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? माहिर स्वामी, जिनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। 24वें तीर्थंकर हुए थे दोस्तों माहिर स्वामी, और इनके बचपन का नाम हमें क्या मिलता है? वर्धमान मिलता है बचपन का नाम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म परिचय देखिए दोस्तों, 599 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम, गांव का नाम है कुंडग्राम, वैशाली जनपद में हुआ था। वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। कब? 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का। देखिए दोस्तों, कई जगह हमें उल्लेख मिलता है 540 ईसा पूर्व का, लेकिन ज़्यादा जो सर्वमान्य तथ्य है वो कौन सा माना जाता है? 599 ईसा पूर्व ही माना जाता है। एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं दोस्तों ये। 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता पिता का नाम पूछ रहे। देखिए दोस्तों, पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि कौन से कुल के प्रधान थे? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे महावीर स्वामी के पिताजी। जबकि माता का नाम मिलता है हमें त्रिशला। ये त्रिशला कौन थी माता? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। जो लिच्छवी राजा था चेटक, उसकी बहन थी त्रिशला। और उनकी पत्नी का नाम हमें क्या मिलता है? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम मिलता है यशोदा। तो पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और पत्नी का नाम था यशोदा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर स्वामी को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान का बोध हुआ था? मतलब उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। जो ऋजुपालिका नदी है, उस नदी के किनारे महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। अब इसमें जो ऋजुपालिका नदी थी, उसमें साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। नदी का नाम है ऋजुपालिका, और वृक्ष अगर पूछे कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। मतलब जो पेड़ था वो साल का पेड़ था, उसके नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कैवल्य भी कहा जाता है। जो ज्ञान है उसको कैवल्य की भी संज्ञा दी गई है जैन धर्म में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? प्रथम शिष्य उनके दामाद जामाली बने थे। और अगर प्रथम शिष्य पूछे तो करना है चंदना, या जिसका नाम दूसरा नाम चांदना भी मिलता है दोस्तों। प्रथम शिष्य कौन बने थे? उनके दामाद जामाली। और प्रथम शिष्य अगर पूछे तो चंदना करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था महावीर स्वामी को, तब वो क्या कहलाए थे? कैवलिन। क्या कहलाए थे? कैवलिन।
या जिन भी कह सकते हैं हम इसको, कैवलिन, जिन, या और शब्दों में निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ भी कहते हैं दोस्तों, निर्ग्रंथ या तीर्थंकर। कई संज्ञाएं हैं इसके लिए कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान का बोध हो गया था तो उसके बाद उनको क्या संज्ञा दी गई, कैवलिन, जिन, निर्ग्रंथ या तीर्थंकर भी कह सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये उपाधियां या उनकी ज्ञान की उपाधियां मान सकते हैं हम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? जो जैन संघ था उसकी स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ की थी? पावापुरी में। जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से माने जाते हैं? जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न, देखिए पहला जो त्रिरत्न माना जाता है सम्यक दर्शन, दूसरा माना जाता है सम्यक ज्ञान, और तीसरा कौन सा माना जाता है, सम्यक चरित्र। ये 3 रत्न माने गए हैं दोस्तों जैन धर्म में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। 3 दर्शन हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान है इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म व उसके सिद्धांतों का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जो सम्यक दर्शन है उसका मतलब है जैन तीर्थंकरों व उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास। और जो सम्यक चरित्र का अर्थ है कि प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना। ये हैं 3 दर्शन जैन धर्म के, या त्रिरत्न इनको कहते हैं हम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? पंच महाव्रत कौन से माने जाते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये पंच महाव्रत मतलब 5 महाव्रत माने गए हैं जैन धर्म में। सत्य, पहला महाव्रत है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये देखिए दोस्तों कि जो पहले 4 महाव्रत थे वो किसने जोड़े थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। और जो अंतिम महाव्रत माना जाता है ब्रह्मचर्य, वो दिया था महावीर स्वामी ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रथम 4 महाव्रत किसने दिए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। प्रथम 4 जो महाव्रत है कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये तो किसने दिए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने। और जो अंतिम और 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो दिया था महावीर स्वामी ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। 5वां महाव्रत किसने दिया था? 5वां महाव्रत दिया था महावीर स्वामी ने, जो कि ब्रह्मचर्य था 5वां महाव्रत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आज का। शाद्वाद सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? जो शाद्वाद का सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या मिलता है? अनेकांतवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद का सिद्धांत, या इसका दूसरा नाम दोस्तों सप्तभंगीय सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं। सप्तभंगीय सिद्धांत, याद रखना दोस्तों, इसके 3 नाम हैं। पहला है शाद्वाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत और सप्तभंगीय सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जैन धर्म के 4 कसाय कौन कौन से माने गए हैं? जो जैन धर्म है उसमें 4 कसाय, पहला है लोभ, दूसरा क्रोध, तीसरा मोह, चौथा मान। ये माने गए हैं जैन धर्म के 4 कसाय, लोभ, क्रोध, मोह और मान, 4 कसाय हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे कौन सी लैंग्वेज में दिए थे दोस्तों? वो लैंग्वेज थी प्राकृत, प्राकृत भाषा। इस भाषा में दिए थे महावीर स्वामी ने अपने उपदेश। देखिए दोस्तों, ये जो प्राकृत भाषा थी उस समय आम जन की भाषा मानी जाती थी, और उसी भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है सिंह, मतलब शेर। ये किसका प्रतीक चिन्ह था? महावीर स्वामी का। तो देखिए दोस्तों, ऋषभ देव जी का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है सांड या बैल। और अजीत नाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। और पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। ये जो महत्वपूर्ण इनके तीर्थंकर हुए थे उन सभी के प्रतीक चिन्ह दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह सिंह, ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह सांड, अजीत नाथ जी का हाथी और पार्श्वनाथ जी का था सर्प। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। मौर्य काल में जैन धर्म किन दो भागों में बट गया था? जो मौर्य डायनेस्टी थी उस समय जो जैन धर्म था वो कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दिगंबर कौन थे? कि जो साधु या जो जैन धर्म के लोग नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था और जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। तो ये दो भागों में बट गया था मौर्य काल में जैन धर्म, पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिगंबर का नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने। दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। और आज का जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया था? स्थूलभद्र ने। तो दोस्तों ये दो भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नग्न रहते थे और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर का जो नेतृत्व किया था वो भद्रबाहु ने और श्वेतांबर का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने किया था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कि जो जैन धर्म में दो भागों में बटा था, इसके पीछे की कहानी क्या है कि 300 ईसा पूर्व की बात है, लगभग 12 वर्षों का महान अकाल पड़ा था मगध में। तो कुछ शिष्य कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। और कुछ शिष्य स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। और जो कुछ शिष्य कर्नाटक चले गए थे वो किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। और कुछ शिष्य जो मगध में रुक गए थे श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र के शिष्य। तो फिर ये जब वापस आए भद्रबाहु जी तो इनमें क्या हो गया था? मतभेद हो गया था दोस्तों। मतभेद हो गया, फिर विवाद उत्पन्न होता है और इसी के कारण ये दो भागों में बढ़ जाता है जैन संप्रदाय भद्र दिगंबर और श्वेतांबर में। तो दोस्तों ये थे आपके सामने जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, लेकिन हमने सभी प्रश्नों की व्याख्या की है तो कम से कम 40-50 प्रश्न यहाँ पर आपके तैयार हो गए हैं। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न हैं न केवल रीट के लिए, आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो आपका कैसा लग रहा है एक बार कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी जो अपडेट है मुझे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।